अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें विश्व के बारे में पढ़ा है कि विश्व में मेजर सी के बारे में देखा है कि जो इम्पोर्टेंट कौन कौन से सी हैं, ठीक है। समुद्र के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद फिर आगे क्या पढ़ा है, तो मेजर स्टेट्स के बारे में पढ़े हैं। स्टेट्स क्या होते हैं, तो स्टेट्स आर नैरो पैसेज वाटर बॉडी बताए हैं, जो कि क्या करता है, तो दो बड़े लैंड मास को अलग करता है, या फिर और हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि दो लार्जर वाटर बॉडी को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पाक स्टेट, ठीक है, कहाँ पे है, तो वो इंडियन साइड, इंडियन स्टेट जो है वो तमिलनाडु और उधर श्रीलंका, दोनों को अलग करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि उधर बे ऑफ बंगाल को और इधर अरेबियन सी, दोनों को आपस में इंडियन ओशियन में जो है वो कनेक्ट करता है। तो यहाँ तक तो देख लिए थे। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, देखने से ही मालूम चल रहा होगा कि आज का टॉपिक है मेजर इंडियन रिवर्स। कल मेजर पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था कि भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण पतन है, बंदरगाह है, उनके बारे में पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंट देख लिया था। और ये भी देखा था कि कौन कौन से क्वेश्चन से, क्या क्या इंपॉर्टेंट, कहाँ से एस्पेक्ट, कौन कौन से एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ हमने सॉल्व किया था और देखा था कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आखिर में ज्योग्राफी मैपिंग को लेके चलना। क्योंकि अगर UPSC में प्रिलिमिनरी एग्जाम में एक तो 45 से 50 क्वेश्चन के आसपास अगर सही सही बन जाता है तो वो फॉर श्योर वो कट ऑफ क्रॉस हो जाएगा। क्योंकि अभी जो पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देखा गया उसमें कट ऑफ 90 राउंड 90 के आसपास जो है जनरल का कट ऑफ जाता है। इसलिए कोई खास इतना लेके चलने की जरूरत है नहीं, बस हाँ थोड़ा सा स्ट्रेटजी ऐसा होना चाहिए कि हमें प्रीलिम्स को ओवरकम कर लेना है। तो उसके लिए अगर 4-5 क्वेश्चन इंडियन मैपिंग से हमें करने हैं, तो इंडियन मैपिंग और वर्ल्ड मैपिंग दोनों को लेके, ठीक है, नॉट फ्रॉम सिंगल इंडियन मैपिंग, वो वर्ल्ड मैपिंग भी उसमें इंक्लूड है, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अगर 5 क्वेश्चन है तो वो 10 नंबर, 90 नंबर में से 10 नंबर कितना रफली हम कहे तो वो लगभग 90 नंबर हो गया, इधर 10 नंबर आ रहा है। तो मतलब देखा जा रहा है कि 10%, 11-12% के आसपास जो है सो वो सिर्फ और सिर्फ मैपिंग से वो कवर अप हो जा रहे हैं। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है मैपिंग को लेकर चलना। आज का है मेजर इंडियन रिवर्स। इस एक फोटो से सारा ऑल टू ऑल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से, इस एक से सारा क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है क्या मेजर इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ना है। इसमें सबसे पहले कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इसमें ट्रांस बाउंड्री रिवर भी है। जैसे कि यहाँ ये जो है सो यारलुंग सांगपो, जिसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, उससे तिब्बत में कौन सा कहते हैं, तो यारलुंग सांगपो। इसे ध्यान में रखना है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं, कहाँ से, चेमा युंग ग्लेशियर, ठीक है, चेमा युंग ग्लेशियर कहाँ है, वो तिब्बत में, वहां से ये निकलता है, कौन सा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ब्रह्मपुत्रा के बारे में। चल तो वो कैसे क्लासिफिकेशन कर, ऑन व्हाट बेसिस, तो 3 प्रकार से हमको क्या पढ़ना है। एक तो जो है सो ट्रांस बाउंड्री, बाहर से जो रिवर आ रही है, ठीक है, उसको। दूसरा क्या है, यहाँ ये जो है सो वो नॉर्दर्न हिमालयन रिवर्स, हिमालय नई नदियां के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इधर कौन सा है, पेनिनसुलर नदी, पेनिनसुलर के बारे में कौन सा है। बस इस सिर्फ एक से सारा डाउट क्लियर आज हो जाएगा। जैसे कि पेनिनसुलर में कौन कौन है, यहाँ पे तुंगाभद्रा, ठीक है, किसका ट्रिब्यूटरी है, एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। सिंपल सा मीनिंग समझ लेते हैं कि कुछ खास अंतर है नहीं, बस इतना क्या है कि ट्रिब्यूटरी जो ले जाए पानी, जो बड़े नदी है उसमें ले जाए, उसको ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, जो अब दूर ले जाता है उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में अंतर समझ में आया। जैसे कि हुगली क्या है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी है। जैसे कि गंगा कहाँ, तो वो उस साइड, यहाँ इस आसपास, यहाँ पे जो है सो वो कौन सा, हुगली में, ये उसका वो हो जाता है, बाइफरकेट हो जाता है, किसमें, एक भागीरथी में और एक हुगली में। तो हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है किसका, गंगा का, हुगली एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो यहाँ से ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा है, यहाँ गंगा, ठीक है, गोमती इसका ट्रिब्यूटरी है, घाघरा गंगा का ट्रिब्यूटरी, गंडक, कोसी, ये सब। अब एक और ध्यान में क्या रखना होता है कि 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के बारे में और एक पूछा जाएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो राइट साइड से आकर ट्रिब्यूटरी नदी में मिलती है उसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड से आकर मिलेगी उसे लेफ्ट बैंक कहेंगे। कोई खास ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, बस उसका अगर एक माइंड मैप तैयार हो जाता है कि कौन कौन सा लोकेशन कहाँ पे है, वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट किसको किसको पढ़ना है। तो यहाँ पे जो मेजर हिमालय नदी, मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम,
हिमालय की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें कौन कौन सा है, इंडस रिवर, कौन कौन सा है इधर यहाँ पे, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, यमुना रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्र। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे क्या कहा जाएगा, ये चारों कौन सा है, तो इसे हिमालय से निकलने वाली नदी से कहा जाए। कौन सा हिमालय से निकलने वाली नदी, कौन कौन सा, इंडस, गंगा रिवर, यमुना और इधर ब्रह्मपुत्र, ये सब हिमालयन रिवर सिस्टम के अंदर अंतर्गत आएगा। उसके बाद फिर कौन सा है, फिर इधर अगर देखें उसके बाद नेक्स्ट देखें मेजर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय जो है सो नदी कौन कौन सी है, तो इधर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये चार इंपॉर्टेंट है। और जो पेनिनसुलर में जो प्रायद्वीपीय है कहाँ पे, कैसे समझेंगे, कौन सा अभी बात करें पेनिनसुलर के बारे में, तो ये जो है पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत, इसमें कौन कौन सा है, ये रहा गोदावरी, यहाँ पे ये गोदावरी है, ठीक है, ये गोदावरी यहाँ पे। एक और क्या याद रखना है कि वो ड्रेन कहाँ करती है, गिरती कहाँ है, एक मुआयना होता है, मुहायना, ठीक है, और एक उद्गम होता है, उद्गम मतलब उसका उद्गम कहाँ हुआ और मुहायना मतलब वो गिर कहाँ रही है। तो इसको ध्यान में रखना है कि उसी को इंग्लिश में कहते हैं ड्रेन्स। तो ड्रेन्स याद रखना है कि कहाँ वो ड्रेन करती है, तो वो ड्रेन एक या तो बे ऑफ बंगाल में, अधिकतर नदियां जो है सो वो ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल के पास ड्रेन करती हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नदी है जो कहाँ करती है, तो वो वेस्ट कोस्ट में करती है। जैसे कि कौन कौन सा अरब सागर में कौन कौन सा करती है, तो यहाँ पे साफ नजर आ रहा होगा कि ये साबरमती है, ठीक है, ये इस साइड जो है सो गुजरात में, इस यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ जो है सो खाम्बत, वहां पे फिर माही, उसके बाद नर्मदा और ताप्ती, ये चार इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा यहाँ पे लिख लेते हैं, कौन कौन सा है, एक ये देख रहे हैं, एक ये साबरमती, फिर यहाँ पे है ये माही, उसके बाद नर्मदा और ताप्ती, ये कौन सा है, ये सब है जो कि अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इसको कौन से कहेंगे, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी। और पूर्व की ओर कौन कौन सी होगी, तो पूर्व की ओर जो बचा सो सब पूर्व की ओर कौन कौन सा होगा, यहाँ पे देख लेते हैं, महानदी, ठीक है, इसी का जो है सो वो तेल इसका ट्रिब्यूटरी है। तो ध्यान में क्या रखना है कि ये गोदावरी महानदी हो गया, इधर यहाँ सुवर्ण रेखा, हुगली, पद्मा, गंगा को कहाँ बांग्लादेश में, गंगा को बांग्लादेश में कौन सा कहते हैं, तो पद्मा, इधर फिर भीमा किसका ट्रिब्यूटरी है, तो कृष्णा का ट्रिब्यूटरी है, तो ये कृष्णा कहाँ करे, बे ऑफ बंगाल में। फिर इधर कौन सा है, तुंगाभद्रा किसका है ट्रिब्यूटरी, कृष्णा का, इधर फिर पेन्नार यहाँ पे कर रही है, कावेरी यहाँ कर रही यहाँ हो रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना है कि बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सा ड्रेन करती है और कौन कौन सा अरबियन सी में ड्रेन करती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लेना है। तो जो अभी तक बताए कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर चार इंपॉर्टेंट बताए, कौन कौन सा, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये चार हो गया वेस्ट फ्लोइंग। और ईस्ट फ्लोइंग में कौन कौन सा है, ईस्ट फ्लोइंग में महानदी को ध्यान में रखना है, महानदी के बाद यहाँ पे गोदावरी को ध्यान में रखना है, कृष्णा को ध्यान में रखना है और कावेरी। तो ये चार जो है सो वो ईस्ट फ्लोइंग इंपॉर्टेंट। वैसे तो और है हुगली, ये यही है डिस्ट्रीब्यूटरी गंगा का, पद्मा, गंगा को बांग्लादेश में कौन सा नदी के नाम से जानते हैं, तो पद्मा। इधर फिर यहाँ ब्रह्मपुत्र आ रही है, यहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है कि इंटर कहाँ करती है, ये इंटर करती है नामचा बरवा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्लेस है नामचा बरवा, कहाँ पे है, तो वो तिब्बत साइड में है, अरुणाचल प्रदेश के बाद वहीं से वो यू टर्न लेती है और फिर भारत में प्रवेश करती है, कौन सा स्टेट में, अरुणाचल प्रदेश में। इसका ट्रिब्यूटरी कौन कौन सा है, तो मानस इसका ट्रिब्यूटरी है, तिस्ता है किसका, ब्रह्मपुत्रा का। यहाँ पे कौन कौन देख रहे हैं कि मानस इसका ट्रिब्यूटरी हो गया, उसके बाद तिस्ता है, इधर बराक है, बराकर अलग है, बराकर यहाँ पे है, इस साइड जो है सो वो झारखंड में बराकर नदी है। यहाँ पे कौन सा है, बराक है, तिस्ता है, यहाँ पे लोहित है, ठीक है, लोहित असम में उसको लोहित कहते हैं, ब्रह्मपुत्रा का। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। इधर गंगा के बारे में देख लेते हैं कि गंगा का कौन कौन सा है, ट्रिब्यूटरी में कौन कौन सा है, कोसी, गंडक और घाघरा, ये तीनों कहाँ से आ रही है, नेपाल से आ रही है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आ रही है, ट्रांसबाउंड्री रिवर है, कहाँ से, कोसी, नेपाल से, जो कि कोसी को क्या कहा जाता है, तो बिहार का कौन सा नदी को कहा जाता है, कोसी को। और इसका